होंगे यार, सीबीएसई का रिजल्ट आप लोग का आया और सीबीएसई का रिजल्ट आया तो इस बार मैं बहुत ही हैरान रहा, क्योंकि मेरे पास मुंबई से कॉल्स आए, राजस्थान से कॉल्स आए, छत्तीसगढ़ से कॉल आया, उड़ीसा से कॉल आया और इन सब में मुझे एक चीज़ जो कॉमन देखने को ये मिली कि पीसीएम में क्या कर दिया इन लोगों ने। हाँ, जिन स्टूडेंट ने जेई में अच्छे परसेंटेज लाया एग्जाम दे के, उन स्टूडेंट्स का सिंगल डिजिट में नंबर, किसी में आरटी, किसी फेल, क्या है ये, इस तरह से नंबर आए। खैर एनीवे, अब जो आया है इस बार मुझे कॉमन देखने को चीज़ें मिली है। तो सीबीएसई वालों, ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक बने रहना। उम्मीद करेंगे कि हम आपके लिए कुछ वैल्यूएबल टाइम के साथ वैल्यूएबल चीज़ें बता पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बात करते हैं क्या कुछ हुआ है। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अब ऐसा है कि एक तो आपका जेई का परसेंटाइल की प्रॉब्लम है और कई तो ऐसे हैं कि सब्जेक्ट में ही फेल हैं। तो भाई ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए। तो यहाँ पर दो तरह के विद्यार्थी हैं और उन दोनों तरह के विद्यार्थियों में एक तरह के विद्यार्थी तो वो हैं कि जो ओवरऑल फेल हैं, और दूसरे वो हैं कि भाई जिनका कंपार्टमेंट है या नंबर कम है पर डिप्रेशन में सारे हैं। उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स हैं। मुझे पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ रही है, उन्हें समझाना पड़ रहा है कि देखिए घबराइए नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब इसका सॉल्यूशन एनआईएस से किया जा सकता है। तो भैया एनआईएस सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ऐसा क्या एनआईएस आपको हेल्प करेगा, कैसे आप एनआईएस अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप अपना एक नया मार्कशीट बना सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में आपका स्वागत है, मैं आपका सूरज सर। क्लियर करते हैं आपके इस डाउट को। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी दूसरे बोर्ड से पेपर देते हैं और उसमें आप ओवरऑल फेल होते हैं। ओवरऑल फेल कब माना जाता है, जब 5 सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो आप ओवरऑल फेल माने जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है आपकी हार्ड कॉपी की। आप बिल्कुल चिंता ना करें, 10 से 15 दिन में आपकी हार्ड कॉपी आ जाएगी। तो अब एनआईएस में एक सिस्टम है ऑन डिमांड का। ऑन डिमांड सिस्टम ये होता है कि भाई इसमें जो है आप पिछले बोर्ड से 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसा कि मुझे कॉमन देखने को मिला कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन सभी विद्यार्थियों में कॉमन है और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट का जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो उनके लिए रहा जो भाई फेल है ओवरऑल, है ना, उनकी हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। एडमिशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो हमारी टीम कर देगी। फ्रॉड से बच के रहना, आजकल बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। 7,000 दे दो, 8,000 दे दो, 9,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपका कर देंगे। अभी पोर्टल अगले महीने ओपन होगा ऑन डिमांड का, लेकिन ये आपको बोलेंगे जल्दी फटाफट करो, पोर्टल ओपन हो गया है, हम आपका एडमिशन मंगल ग्रह पे करा देंगे। भाई एनआईएस ने तो धरती पर पोर्टल ओपन नहीं किया है, तो हो सकता है भाई इनके पास कोई गोला का नंबर लग गया हो और वहाँ पर इनका पेपर वो आपको दिलवा दें, मंगल ग्रह पे भेज दें आपको पेपर देने के लिए, तो वहाँ पर आपको कर दें। यहाँ ये सारे यूट्यूबर ऐसे फ्रॉड करते हैं ये। खैर एनीवे, अब दूसरे तरह के विद्यार्थी की हम बात करते हैं कि भाई जो ओवरऑल पास हैं लेकिन उनका मार्क्स कम है। तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप ऑन डिमांड में जितने सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं अप टू 4 सब्जेक्ट एग्जाम दीजिए। एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपका हो जाएगा बिंदास तरीके से। पिछला वाला भी मार्कशीट आपका रहेगा और नया वाला भी आ जाएगा जो इम्प्रूवमेंट होगा। जब वो काउंसलिंग किया जाएगा तो वहाँ पर जब परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा तो जिन सब्जेक्ट्स में पुराना नया जो भी मार्कशीट आपके हैं, जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, उनको ऐड करके 5 सब्जेक्ट का आपका मार्कशीट बना दिया जाएगा। खैर ये तो बात रही उनके लिए जो पास हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके पास समय है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए जेई वगैरह या कुछ प्लान कर रहे हैं, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज दैट आप एपीएल यानी अप्रैल 2024 के लिए एलिजिबल हैं। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 2,050 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसका है, 50 रुपये ऑनलाइन फॉर्म पे है, 500 रुपये टीम का चार्ज होगा। इतने में आपका निपट जाएगा, कोई 5,000 6,000 नहीं है, यदि आप टाइम दे सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑन डिमांड में कि जब आप ऑन डिमांड की ओर मूव करते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले टेंशन डिप्रेशन हटा दो। अब इतना बढ़िया गुड न्यूज आपको बता दिया, फिर भी आप मुंह लटका के बैठोगे तो कैसे होगा, आप बताओ। भाई एक समय था जब इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं होती थी तो भाई सोचते थे कैसे होगा, अब तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, हाय अब कैसे होगा। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, आप आगे आप बढ़िए। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ऑन डिमांड के एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा पूछता है। और गुड न्यूज़ ये है
कि जो पीई चैप्टर्स होते हैं वो 80% पूछते हैं और टीएमए चैप्टर्स 20% पूछते हैं। सर ये क्या लोरचा है पीई चैप्टर्स और टीएमए चैप्टर्स का? वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन क्योंकि मैं आपको भटकाऊंगा नहीं या मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ जाओ, मैं यहीं पर आपको 1 मिनट में जानकारी दे देता हूँ। मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो भाई 30 चैप्टर में 22 चैप्टर आपके पीई के हो गए, पब्लिक एग्जामिनेशंस के, जो अक्टूबर और अप्रैल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के 8 चैप्टर जो हो गए वो असाइनमेंट के लिए बनाया जाता है, जो असाइनमेंट आप घर पे लिखते हैं। तो सर हम भी लिखेंगे क्या घर पे? नहीं भाई, ऑन डिमांड में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जो अप्रैल और अक्टूबर एग्जाम में घर पे लिखना होता है वो आपको एग्जाम में लिखना होता है। अल्लाह क्या बात कर रहे हैं सर, एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर? एक तो घर पे लिखना होता है। हाँ, ये डिसएडवांटेज है, बट घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप पी चैप्टर्स पे जब फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, 80% कवर होगा। तो तैयारी पे विशेष फोकस कीजिए। तैयारी आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू डैट हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए। बेसिक पैकेज हमारा 999 एक सब्जेक्ट का है, पूरा रिकॉर्डेड मोड आपको मिलता है। बहुत स्टूडेंट ले रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जेई वाले विद्यार्थी जो टैलेंटेड है उनका भी थ्योरी में कम नंबर है। तो मैंने उनसे बात किया तो पता चला कि भाई वहाँ पर न्यूमेरिकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्चुअल का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट थ्योरी लिखने में गड़बड़ हो गई और मार्क्स कम आ गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, आप समय भी दो, पैसा भी दो, सब कुछ दो, लेकिन केवल आप थ्योरी ना लिखने की वजह से आपका नंबर कम आ जाए। प्रीमियम पैकेज भी है हमारा, कोई ज़्यादा विशेष बेसिक पैकेज से अलग नहीं है। 150 रुपये और एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कि 1150 रुपये 1150 कर देंगे, तो आपको लाइव क्लास के साथ आपको कोर्स मिल जाएगा। एज योर चॉइस, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वो काम कर सकते हैं। तो खैर एनीवे, ये जो सबसे बड़ी बात थी, आपको इस पर ध्यान देना है कि आप ये मत समझना कि अपन बहुत बढ़िया है सर, हमने तैयारी किया है। मालूम है आपको, मैंने जो है ना पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, जेई निकाल लिया, सब कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर आप गड़बड़ आ जाएंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसका अपना सिलेबस है एनआईएस का, आप उसको इसमें मिक्स मत कीजिए। आपको एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। भाई पहले से पढ़ा है तो आप जल्दी कर लेंगे। खैर एनीवे, इसके अलावा ऑन डिमांड में जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल यहाँ फाइल जमा करना होता है। मैथ का तो प्रैक्टिकल होता नहीं आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का प्रैक्टिकल होता है। तो भाई प्रैक्टिकल फाइल आप घर पे बना लीजिए, 8 से 10 प्रैक्टिकल होता है। फाइल मैं दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। डिस्प्ले आपका नंबर दिख रहा होगा 9643480201, व्हाट्सअप नंबर है हमारा। कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। वहाँ से आप आराम से 8 से 10 प्रैक्टिकल लिखिए एंड देन आफ्टर आराम से जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर क्या होता है कि केमिस्ट्री के 2-3 एग्जाम हुए थे इकट्ठा, वो किसी डेट में बुलाते हैं। तो वहाँ पर आपको पूछ रहा होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा कब होगा, तो आपको बता देंगे। तो वहाँ कुछ वाइवा करेंगे, डरना नहीं। सर वाइवा में क्या पूछेंगे सर, बहुत खतरनाक सवाल पूछेंगे क्या हमसे? नहीं, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी वाइवा में पास कर जाते हैं। तो बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वाइवा निकाल लोगे, आपका फाइल का नंबर भी मिल जाएगा। तो वहाँ 20 नंबर में 15 नंबर 16 नंबर अगर ऐसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और क्या कुछ बताऊँ, ऑन डिमांड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अगले महीने है, 15-20 जून को स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आपको मंगल ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे या किसी और गोले पर एडमिशन करवाना है तो भाई इतने यूट्यूबर्स हैं वो करवा देंगे आपका, या तो फ्रॉड का शिकार हो गया और क्या करें हम आपका। बहुत जल्द इस पर भी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह बच्चों ने मुझे भेजा है कि सर इस तरह की चीज़ें, उस पर वीडियो में बनाऊँगा, एक्सपोज करूँगा मैं उनका। तो कह रहे नहीं, तो इस ग्रह पर अगर आपको करवाना है एडमिशन तो वेट करना होगा, और वेट करने के साथ तैयारी करनी होगी। क्योंकि ये लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि उनके ससुर का जो नाती है ना वो वहाँ पर है, 10 दिन पहले ही इनको लीक हो जाता है सवाल, एकदम लीक हो जाता है। जैसे कि किसी को पेट खराब होता है ना तो कपड़ा में विष लीक हो जाता है, समझ रहे हो ना, वैसे ही इनका पेपर लीक हो जाता है। इस तरह की फालतू बातों ये करेंगे ये, कि इनका क्वेश्चंस लीक हो जाता है, तो ये कर देते हैं, तो ये आसमान से तारे तोड़ लाते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं, ठीक है ना। करिए नहीं वे, तो आपको ये समझना होगा कि भाई इनकी बातों में नहीं आना है। ये इनका जो है कॉन्फिडेंस, और इनकी बातों में आकर अपने घर के जो मेहनत का पैसा है उसको बर्बाद नहीं करना है, समझे ना। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ऑन डिमांड का 1030 रुपया पिछली बार एक सब्जेक्ट का गया था, और अभी पब्लिक एग्जाम का 2050 रुपया जा रहा है। लेट फाइन वगैरह होता है तो बढ़ जाता है, उस बात का जाता है। तो इसलिए फालतू कोई पैसा नहीं देना है इन लोगों को, बिंदास तरीके से करना है। अगर कोई आपको फ़ोन बैक कॉल भी करता है या कुछ करता है, बोला सर हमें मंगल या दूसरे ग्रह दूसरे गोले पर एडमिशन नहीं कराना है ना, हमें धरती पे करानी है, तो यहाँ तो पोर्टल ही नहीं ओपन हुआ है। बोलेंगे नहीं पोर्टल ओपन हो गया पोर्टल ओपन हो गया, पैसा तो दो। आप दे दोगे पैसा, फिर वो कर देंगे ब्लॉक। जिस नंबर से आप बात करना चाह रहे हैं
वो नंबर बीजी है, व्यस्त है। खैर एनीवे हमारा 10 मिनट हो गया है, यहीं पर मैं इसको बाइंड अप करना चाहूँगा। और अगर आपका कोई कमेंट है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो सीबीएसई के स्पेशल वीडियो था, घबराना बिल्कुल नहीं। हर वो प्रयास हम आपके लिए करेंगे जो कर सकते हैं, शुरू से हमने किया है और आगे भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपने माइंड से इस डिप्रेशन, इस होपलेस या जो भी रिजल्ट ख़राब हुआ है उससे हुआ होगा। आप पेरेंट्स अगर आपको प्रेशर बना रहे हैं या आपको इस बात का इशू कर रहे हैं तो आप मुझसे बात करवाना, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि देखिए ऐसा एक विद्यार्थी के साथ नहीं, कई विद्यार्थी के साथ हुआ और विकल्प है हमारे पास एनआईएस में, बहुत बढ़िया हो सकता है। क्योंकि आपसे सबसे ज़्यादा चिंता पेरेंट्स को होता है, बहुत बड़ी। आप भी जब पेरेंट्स बनेंगे ना तो आपको बड़ी चिंता होगी, आपको लगेगा कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन है क्या, जो पीछे पड़े रहते हैं। पीछे नहीं पड़े रहते हैं, उन्हें आपके भविष्य की चिंता होती है, इसीलिए वो बड़े चिंतित होते हैं। पैसा लगाते हैं ना भाई, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी मेहनत का खर्च करते हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलूंगा इसके अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।